Welcome back to my YouTube channel. My name is Kanishka. I gave NEET 2026 with securing a marks of around 578 out of 720 and an All India rank of 18,000. So many of you were interested in knowing about my timetable which I followed during my NEET preparation, which led me to secure a marks of this. So let's get started of how I started my day and worked that led me to increase my marks day by day. मॉर्निंग में आई यूज़ टू वेकअप एट 7 to 7:30 एंड उसके बाद आई यूज़ टू गेट फ्रेशन अप एंड ऑल दैट. उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके आई यूजली स्टार्टेड माई स्टडीज़ विद 8 o'clock और 8:30. उसके बाद मैं 12 to 12:30 तक बीच में थोड़े से ब्रेक लेके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बीच में करती थी एंड ऑल दैट. मैं 12 से 12:30 1 o'clock तक स्टडी करती थी. फिर जैसे कि मुझे 2:30 निकलना होता था अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए, तो मैं बाथ भी अपना जो आई यूज़ टू टेक द बाथ एट अराउंड 1-1:30. फिर मैं अपना लंच करती थी एंड 2 o'clock के अराउंड मैं रेडी वगैरह होके 2:30 चली जाती थी, क्योंकि हमारा डाउट सेशन भी जो वहाँ पे होता था 3 to 3:40 होता था. तो मुझे 3 o'clock से पहले वहाँ पहुँचना होता था डाउट्स देने के लिए. मोस्टली तो डाउट्स होते ही थे, अदरवाइज मैं वैसे भी 3 o'clock वहाँ पहुँच जाती थी. क्लासेज यूज़ टू स्टार्ट अराउंड 3:45. तो वहाँ पे पहुँच के 3 o'clock आई यूज़ टू टेक माई डाउट्स. अगर डाउट्स जल्दी क्लियर हो जाते थे आई यूज़ टू रिवाइज. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे फिज़िक्स के टीचर थे वो हमसे क्वेश्चंस पूछते थे एंड फिज़िक्स की क्लास जनरली डेली ही होती थी, आई थिंक सो. तो आई यूज़ टू रिवाइज दैट एंड जैसे कि हमारी 2 to 3 क्लासेज होती थी. 3:45 to 7:45 हमारी क्लासेज होती थी, 2 या 3 इट डिपेंड्स कि कई बार वो 2 भी कर दी थी उन्होंने बाद में. तो अगर जो हमें बीच में 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक मिलती थी, कभी कभार मैं उसमें भी रिवाइज़ कर लेती थी अगर फिज़िक्स की क्लास 2nd या 3rd होती थी. एंड जो भी टीचर ने पढ़ाया होता था, चाहे वो बायो की भी क्लास है, आई यूज़ टू रिवाइज दैट NCERT से या नोट से. अगर मैम ने सुनना है या नहीं भी सुनना तो भी, बिकॉज वो रिवीजन हो जाती है. मैम ने जो डाउट्स बताए हैं आई यूज़ टू सी कि वो मुझे क्लियर है या नहीं है या मुझे दोबारा पूछने हैं. फिर 7:45 मैं इंस्टीट्यूट से जब बाहर आती थी देन मुझे अपने घर पहुंचने तक हाफ एन आवर का टाइम लगता है. सो लाइक 8:15 to 8:20 आई रीच होम. देन 9 o'clock तक मैं अपना रेस्ट वगैरह करती थी, फ्रेशन अप होती थी. 9:30 तक डिनर करके, यूजली तो मैं नहीं पढ़ती थी रात को, हम थक जाते हैं पूरा दिन वो काम वगैरह करके. बट एट टाइम्स जैसे मैंने बोला मेरे टेस्ट आ रहा होता था, अगर पास में जैसे 2 weeks में टेस्ट होता था, फोर्टनाइटली टेस्ट FT होते थे. तो उसके लिए मैं अगर टेस्ट से 2-3 दिन पहले का डे की बात करूं तो तब मैं पढ़ लेती थी रात को 1 या 1.5 hour लाइक 11-11:30 तक. अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करके सो जाती थी. एंड आई वांटेड टू टेल यू कि जो फिज़िक्स के आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, उसके जो फार्मूलाज हैं, इवन नॉट आपकी फार्मूला नोटबुक जो फिज़िक्स की आप बनाओ उसमें सिर्फ फार्मूलाज ही नहीं, आप वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी लिखो जो आपके टीचर आपको लिखवा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है. जो भी चीज़ आपको लग रही है कि आपके काम की है, आपको वो लिखनी है. ये नहीं कि आपको सिर्फ फार्मूलाज ही लिखने हैं या जो मैम ने बोला वो जो आपको लगती है कि टेस्ट में आ सकती है या आप भूल जाओगे, आपको वो सब पॉइंट्स अपनी फार्मूला नोटबुक में लिखने हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम आपको अपनी फार्मूला शीट्स बनानी है. आई विल शेयर इट विद देम माई फार्मूला शीट्स एंड ऑल द शॉर्ट नोट्स विच आई मेड. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कमेंट मी, आई विल शेयर इट विद देम ऑल ऑफ़ यू. तो आप मुझे बता देना अगर आपको वो चाहिए. एंड इन द मॉर्निंग ओनली मैं अपना एक टाइम टेबल बना लेती थी. मुझे जनरली लोग कहते हैं कि 1 week का बना लो, 15 days का, मंथली. मुझे वो सूट नहीं करता था. अब सबका अपना है, अगर आपको करता है तो आप आई थिंक सो, बट मिनिमम 1 week का बनाओ. आप अपना टाइम टेबल बना लो कि आपको इस 1 week में ये करना है. ये नहीं कि हवा में कि आप ये कर रहे हो. अगर आपका टेस्ट भी आ रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं नीट के लिए, तब भी आप बनाओ कि आपको इतना पोर्शन पढ़ना था, उसके क्वेश्चंस लगाने थे, ये करना था, ये करना था. फिर जितना रह जाएगा आपको पता होगा कि इतना पार्ट मेरा रह गया है तो मुझे ये नहीं कर पाऊँगी मैं आगे. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. मैं ऐसे लिख लेती थी कि मुझे यहाँ पे ये आई हैव रिटन ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना था, उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना है, फिर मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना है एंड इनहेरिटेंस वगैरह. मैं जनरली टाइम भी लिखती थी कि मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं. जनरली वो टाइम मैच नहीं करता था, कभी कभार कुछ ना कुछ रह भी जाता था, बट फिर मैं उसको टिक करती रहती थी कि मेरा ये काम हो गया है. एंड आई यूज़ टू फील हैप्पी कि वो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है.
नहीं होता था तो मैं रात को आके कंप्लीट करती थी, या वो रह गया है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। जनरली ये टाइम टेबल आपका हेल्प एंड में तो बहुत ज़्यादा करता है, जब आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को रिवाइज़ करना होता है, या टेस्ट के बीच में जब आपको पता है कि क्लासेस के अलावा भी आपको क्या काम करना है, तो आपको वो लिख लेना चाहिए, तभी वो आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ मुझे ये करना है, तो वो नहीं होता है। एंड टॉकिंग अबाउट कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। आपको जितना आपका काम कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो 4 आवर्स में हो रहा है तो दैट्स गुड, अगर वो 7 में हो रहा है तो वो भी ठीक है। मेरा तो ऐसा कुछ देखा आपने, जैसे मैं सुबह 4 to 5 आवर्स पढ़ लेती थी, फिर शाम को पढ़ती थी। मैं कुछ भी ऐसे शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ती थी या बहुत ज़्यादा मैं तो सोती नहीं थी, ऐसा नहीं था। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 का जो मैंने पेपर दिया था, मैं उसमें एक्सट्रीम भी मैंने काम करने की ट्राई करी है, लोगों की बातें सुन के कि 3 o'clock तक उठ के पढ़ लो या ऐसे कर लो, बट उससे मुझे क्या होता था कि मैं सुबह 10-11 o'clock तक सोने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है मैं ऐसी काम नहीं कर सकती थी, तो मुझे वो टाइम टेबल सूट नहीं करता था। मेरे को ऐसे है, ना ही मैं 3 से 4 बजे तक उठ सकती हूँ और मतलब रात को इतना पढ़ सकती हूँ, ना ही मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ सकती हूँ। सो एंड तक भी मैं यही करती थी कि मैं रात को मैक्स 1 to 1:30 पढ़ लिया, या कभी कभार बहुत ही एक्सट्रीम अगर मॉक टेस्ट के टाइम पे काम रह गया तो 2 o'clock तक, और 5:30 to 6 कभी कभार काम जैसे रिवीजन ज़्यादा है अगर मॉक टेस्ट की या किसी भी चीज़ की, तो मैं 5 o'clock उठती थी। अदरवाइज 5:30 to 6 मुझे ना ही बहुत एक्सट्रीम रात तक उठना सूट करता था, आई ट्राइड दैट इवन, और ना ही मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा 4 to 5 o'clock उठना, क्योंकि मुझे तब भी नींद आती थी। और रात को एक टाइम तक अगर आप बैठ जाके ट्राई करो तो आपका काम होने लग जाता है, बट वो ये कि मॉर्निंग का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा अगर आप ज़्यादा उठोगे। बाकी सबका अपना है, जो उठ सकते हैं सुबह लेट वो ऐसे कर लें। बस आई वांटेड टू शेयर कि जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसे करती थी, अपना टाइम टेबल नोट डाउन करती थी। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, जो टीचर पढ़ाते थे आई यूज़ टू स्टडी दैट, कंप्लीट दैट, फिर टेस्ट से पहले मैं उसको रिवाइज करती थी। एंड फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, PYQs एंड ऑल। और जो टेस्ट है मिस्टेक नोटबुक के बारे में, जो टेस्ट आप दे रहे हो अकॉर्डिंग टू मी आपको उसके अगर मैंने शुरू में तो ऐसे किया था कि जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना बड़े वाले, अभी मेरे पास कोई आई डोंट थिंक सो टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, अगर होगा आई विल शेयर इट विद यू। उसके आगे मैं वो स्लिप लगा लेती थी कि इसका आंसर ये है जो मेरे से गलत हुआ है, बिकॉज अगर मेरे माइंडसेट ये था, बाकी जिसको बनानी है वो मतलब ज़रूर बनाए। मैंने शुरू से मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी, एंड के 2-3 मंथ्स जो टेस्ट होते हैं मैंने उसमें ज़रूर बनाई है। मैंने उसको रिवाइज़ भी किया है डे वाइज डे। मैं पूरा ऐसे लिख रही थी कि ये टेस्ट है, और फिर अगर ऐसे सेम ही सब्जेक्ट का टेस्ट चैप्टर का टेस्ट दोबारा हो रहा है, जैसे पहले 1 का हुआ था फिर अगर 2 उसके साथ आ रहे हैं, तो मैं वो 2-3 टेस्ट उठाती थी कि ये इसका कंपाइल्ड सिलेबस अगले टेस्ट में आ रहा है, इसमें मेरी क्या गलती हुई थी, मैं उसको रिवाइज़ करती थी। तो अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली आप जिस भी ट्यूशन या इंस्टीट्यूट में जाते हो वो रिपीट कोई ना कोई क्वेश्चन आता है दोबारा, तो उसको ज़रूर रिवाइज़ करना। एंड दैट्स ऑल। और अगर इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ द ओनली मीन्स कि मुझे पता लगेगा आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, एंड मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल गाइज। एंड थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।